अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सैफुल्लाह। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से HTTP URL कनेक्शन क्लास को यूज़ करते हुए हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू अपनी किसी भी रेस्टफुल API के साथ बेसिक ऑथेंटिकेशन जो वो परफॉर्म करते हैं, सेंडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हमने ये करना है कि जो हमारी अपनी रेस्ट API है, इसके अलावा कोई भी रेस्ट API है, उसको बेसिकली हम जो है वो ऑथेंटिकेट करेंगे बाय सेंडिंग और यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय यूजिंग HTTP URL कनेक्शन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से जो हम डेटा रीड करते हैं उसको हम JSON के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरीके से अपनी रेस्टफुल API को हम ऑथेंटिकेट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेस्टफुल APIs हैं, इनको ऑथेंटिकेट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास। हर एक रेस्टफुल API जो है वो पॉसिबल है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी और तरीके से हो। मोस्ट ऑफ द रेस्ट API जो है वो हमारे पास अपने उनके स्टैंडर्ड होते हैं, वो यूज़ करती हैं। लेकिन जो हमारे पास एक मोस्ट कॉमन और ईजीएस्ट वे है जो अपनी रेस्टफुल API को सिक्योर करने का, वो बेसिकली HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन है। और ये HTTP URL कनेक्शन क्लास के थ्रू बहुत ईजी है हमारे पास इसको ऑथेंटिकेट करना। और मैं आपको जो है वो अपनी API भी बता देता हूँ। जो हमने अपनी API यूज़ की है लोकल हाउस के ऊपर, उसी API को हम जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी जो है वो कॉपी क्रिएट की है, पाक इन्फो कॉपी। तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास सेम वही API है जो बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल API है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप JSON के ऊपर जाएंगे और आइटम शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपसे पासवर्ड पूछेगा, एक चैलेंज डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर यहाँ पे आप पासवर्ड कुछ भी दे एडमिन, हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप गलत पासवर्ड देंगे तो हमारे पास एरर आएगा, और जो करेक्ट पासवर्ड है वो हमारे पास है लोअर केस के अंदर LOLX। तो इसको लॉगिन करेंगे तो आपने देखा हमारे पास डेटा शो हो गया। ये एग्जैक्ट वही डेटा जो हम ऑलरेडी पहले भी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सिंपल ये है कि इस URL से डेटा को रीड करने के लिए हमें जो है वो ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये वाला जो URL इसको कॉपी कर लेता हूँ, आऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे जो मेरे पास URL है पाक इन्फो, यहाँ पे सिंपल पाक इन्फो की बजाय पाक इन्फो कॉपी, इसको हम जो है वो एक्सेस करेंगे। अब जब हम इस URL को एक्सेस करेंगे तो हमें ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत है। तो जो ऑथेंटिकेशन का मेन कोड होगा, जिस इस वीडियो का मेन टास्क है, उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे अपनी HTTP हेल्पर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन है उसका सिंटैक्स जो तरीकाकार हमारे पास है वो ये, हम बेसिकली एक हेडर के अंदर हमारे पास की होती है ऑथेंटिकेशन, और ये आगे जो स्ट्रिंग होती है ये बेसिकली हमारे पास उसकी वैल्यू होती है बेसिक स्पेस, और यहाँ पे बेसिकली बेस 64 के अंदर हम इनकोड करते हैं अपना यूज़र नेम, और फिर कॉलन के साथ हमारे पास पासवर्ड होता है। तो ये सिंपल मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है यहाँ पे कि ये बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन का। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हम जहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एड्रेस ले रहे हैं, यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग के अंदर मैं यूज़र नेम रिसीव करूँगा और स्ट्रिंग के अंदर ही मैं पासवर्ड रिसीव करूँगा। और उसके बाद क्या करना, हमने बाइट रे क्रिएट करनी है यहाँ पे, और मैं इसको कह दूँगा लॉगिन बाइट्स। और अब मैंने क्या यूज़ करना है, यूज़र नेम, और इसके साथ मैंने कंकैटिनेट करना है, और अगेन इसके साथ मैं कंकैटिनेट कर दूंगा पासवर्ड, और इसके साथ कॉल करूंगा गेट बाइट्स। तो मेरे पास जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो बेसिकली आपने देखा यहाँ पे भी यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास सेपरेटेड होता है, वो एक कॉलम। तो यहाँ पे वो हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे, बाइट के अंदर। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं बेसिकली एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके साथ ही फौरन मैं कॉल करूँगा पहले नंबर पे अपेंड, और जो फर्स्ट नंबर पे अपेंड होगा इसके अंदर बेसिकली मैं वैल्यू सेट करूँगा बेसिक। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक के बाद आपने लाजमी यहाँ पे स्पेस देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पेस है। ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है हमारे पास बेसिक ऑथेंटिकेशन का। तो ये आप हम तो एंड्रॉयड से कर रहे हैं, आप किसी भी नेटवर्क से करेंगे, PHP को यूज़ करते हुए करेंगे, जावास्क्रिप्ट को, किसी भी तरीके से यही सिंटैक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगेन मैं कॉल करूँगा अपेंड को। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या पास करना है, मैं यूज़ करूँगा बेस 64, और ये हमारे पास आएगा एंड्रॉयड.util से। जावा.util से आप लेंगे तो वहाँ पे बेस 64 हमारे पास डेप्रिकेट है, आप एंड्रॉयड.util से बेस 64 को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मेथड है इनकोड टू स्ट्रिंग। ये सबसे पहले तो हमारे पास लॉगिन बाइट्स लेगा, और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास एक फ्लैग लेता है, तो उसके लिए अगेन यूज़ कर लेंगे बेस 64.default। तो हमारे पास जो हमारी ऑथेंटिकेशन की स्ट्रिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, जहाँ मेरे पास मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा कनेक्शन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी का मेथड है, ये हमने कॉल करना है। ये बेसिकली हम इसके थ्रू हम अपने सर्वर को ये बताते हैं कि डेटा के साथ कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है स्पेसिफिक ना, तो की बेसिकली जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास ऑथराइजेशन। आपने देखा यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास ये जो की है सेम यही की हमने बेसिकली यहाँ पे भी
यूज़ करनी है। और जो सेकंड पैरामीटर हमने इस रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी को देना है वो वैल्यू होगी, तो मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमारे पास हमारी कंप्लीट हो जाएगी लॉगिन। मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करें, लॉगिन बाइट्स को यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सीखी थी तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर की जगह लॉगिन बाइट्स लगा दिए थे और तकरीबन 3 घंटे मैं सर्च करता रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बाद में पता चला मैंने यहाँ पे लॉगिन बाइट्स लिखे हुए हैं। बहरहाल बाद का छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, हम नहीं देखते। तो इसके साथ जो हमारी HTTP की बेसिक ऑथेंटिकेशन का कोड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब ये सारे का सारा कोड जो है वो आपकी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए रेडी है। किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज करूँगा। जहाँ पे मैं कैच क्लॉज है इसको रिमूव करूँगा, ताकि मैं ये करूँगा अगर मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे फाइनली के अंदर अगेन मेरे पास जो है वो ट्राई कैच को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी इंटेंट सर्विस होगी वहाँ पे हमें रिसीव होगी। अगेन यहाँ पे भी इसको मेथड सिग्नेचर के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मेरे पास आपने देखा एक्सेप्शन मैंने लगा दिया, कोई भी एक्सेप्शन होगी तो वो हम रिसीव कर लेंगे। अब क्या होगा, कोई भी अगर एक्सेप्शन आएगी तो वो हमारा मेथड थ्रो करेगा, स्टिल हमारे पास कोई एरर है। तो आपने देखा ये इस नल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने रिमूव कर देना है। अब क्या होगा, अगर तो मेरे पास स्ट्रिंग में डेटा हुआ तो मैं डेटा को रिटर्न करूंगा। अदरवाइज जो अगर मेरे पास एक्सेप्शन आ गई तो मैं अपनी न्यू एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करूंगा विद द रिस्पांस कोड। तो ये बेसिकली अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे इंटेंट सर्विस के अगर ऊपर मैं आऊँ तो यहाँ पे पहले नंबर तो ये है कि मेरा डाउनलोड URL मेथड चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैंने यूजर नेम पास करना, तो यूजर नेम मेरे पास है लोअर केस में है एडमिन, और जो पासवर्ड मेरे पास है वो अगेन स्ट्रिंग के अंदर है LOLX। तो ये बेसिकली जो कोड हमने किया ये प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कुछ चेंज करेंगे वो सिर्फ ये होगा कि बाय अंडरस्टूड है कि आप हार्ड कोड तो नहीं करेंगे यूज़र नेम, आप किसी लॉगिन फॉर्म के थ्रू या किसी भी तरीके से यूज़र से जो है वो लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, किस तरीके से यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेके उसको एज अ यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एज अ डेवलपर। यहाँ पे सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कुछ चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे यूज़र नेम की बजाय एडमिन की बजाय हार्ड कोड किया हुआ मैंने, तो आप यूज़र नेम यूज़र से लेंगे और पासवर्ड भी यूज़र से लेंगे, बाकी सारा कोड हमारा रेडी रहेगा। और यहाँ पे मेरे पास जो IO एक्सेप्शन है इसको मैं रिमूव करूँगा और एक्सेप्शन को रिसीव करूँगा, ताकि जितनी भी एक्सेप्शन मेरे पास आएंगी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अपने जो मेरे पास सेंड टू UI मेथड है, इसके साथ ही अगेन मैं रिटर्न यहाँ से करने से पहले जहाँ पे मैं स्ट्रैक्ट प्रिंट कर रहा हूँ इसके नीचे अगेन मैं एक मेथड कॉल करूँगा सेंड मैसेज टू UI, लेकिन इस दफ़ा इस मैसेज को मैं एक्सेप्शन जो है वो सेंड करूँगा। तो ये ओवरराइडेड मेथड मुझे जो अगेन क्रिएट करना पड़ेगा, मेथड में यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा अगेन एक्सेप्शन। तो सिंपल ये वाला जो कोड होगा यही कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। अब डेटा की बजाय मैं एक्सेप्शन सेंड करूँगा और जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्विस डॉट पे लोड, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर यूज़ करूँगा सर्विस डॉट एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट भी कर लूँगा यहाँ पे सर्विस अंडरस्कोर एक्सेप्शन। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली कि अगर तो मेरे पास डेटा आएगा तो मैं मेथड कॉल करूँगा अगेन सेंड टू UI, लेकिन वो बेसिकली जो सिटी आइटम्स है वो हमारे सेंड करेगा UI को, और उसके लिए हम जो की यूज़ कर रहे हैं वो सर्विस अंडरस्कोर पे लोड है। और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे तो उस केस के अंदर हम एक्सेप्शन अगेन मेन एक्टिविटी को ही सेंड कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू, और उस दफ़ा मैं जो रिसीव करूँगा की यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पे एक न्यू की क्रिएट कर ली है सर्विस अंडरस्कोर एक्सेप्शन। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास और लास्ट स्टेप ये है कि मेन एक्टिविटी के ऊपर आना हमने, और जहाँ पे हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा इफ़ इंटेंट डॉट हैज़ एक्स्ट्रा, और जो की मेरे पास पहले होगी इंटेंट सर्विस डॉट मैसेज सर्विस पे लोड। अगर मेरे पास सर्विस के पे लोड हुआ यानी कि मेरे पास सिटी आइटम्स का डेटा आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा ऊपर, और अगर मेरे पास यहाँ पे एल्स इफ, और यहाँ पे गेन में चेक कर लूँगा इंटेंट डॉट हैज़ एक्स्ट्रा, और इस दफ़ा जो मैं की यूज़ करूँगा माई इंटेंट सर्विस डॉट सर्विस एक्सेप्शन। तो अगर मेरे पास एक्सेप्शन आ रही होगी तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कह दूँगा तो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मैं मैसेज ले लूँगा स्ट्रिंग, और यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और जो कि अगेन यूज़ करूँगा माई इंटेंट सर्विस डॉट सर्विस एक्सेप्शन। तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और सिंपल टोस्ट के अंदर शो करवा दूँगा जो मेरे पास एक्चुअल मैसेज आया होगा वो मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा। तो इसके साथ ही मेरी जो आउटपुट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो अपना लॉग आउटपुट का मेथड है वो भी कॉल कर लेंगे और मैसेज यहाँ पे इसको भी पास कर दूंगा। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास मेरा डेटा आया तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और डेटा मुझे शो होगा, और अगर मेरे पास एरर आया एक्सेप्शन आया तो वो मैं जो एक्सेप्शन होगी वो भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, एज अ टोस्ट भी शो करवाऊंगा और एज अ लॉग आउटपुट, और जो हमारे पास टेक्स्ट भी है उसके ऊपर भी शो होगी। तो जो लास्ट एक स्टेप हमारे पास रह गया वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम बेसिकली एक्सेप्शन सेंड कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन की बजाय गेट मैसेज आएगा, तो इसके साथ ही हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन एक्चुअल एक्सेप्शन होगी वो मैसेज बेसिकली स्ट्रिंग में मिल जाएगा। अब करते क्या है कि एप्लीकेशन रन करने से पहले हम यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं एक दफ़ा।
और फिर एप्लीकेशन को रन करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी, नेटवर्क भी ट्रू है। क्लिक करते हैं रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा गार्ड रिस्पांस कोड 401, यहाँ पे भी 401 आ गया। तो जो 401 रिस्पांस कोड है ये HTTP का स्टैंडर्ड जो है वो ऑथराइजेशन का हमारे पास रिस्पांस कोड है। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड को हम ठीक कर देते हैं दोबारा और दोबारा रन करते हैं, तो आपने देखा सक्सेसफुली हमने जो डेटा था वो अपनी रेस्टफुल API से डाउनलोड कर लिया। अगेन अगर आप यूज़र नेम को भी यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो रिस्पांस कोड 401 आएगा। अगेन रिस्पांस कोड 401, और अगर इसको दोबारा हम जो है वो चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो सक्सेसफुली डेटा रीड कर लेगी अपनी रेस्टफुल API से। आपने देखा हमारे पास अगेन डेटा हमारा आ गया। तो गैस ये था कि किस तरीके से हम अपनी रेस्टफुल API को जो बेसिकली सिक्योर्ड होती है यूजिंग HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन, उसको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग HTTP URL कनेक्शन क्लॉज इन एंड्रॉयड। तो जो HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन है, इसको बेसिक ऑथ भी हम कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास और सबसे इजीएस्ट वे अपनी रेस्टफुल API को सिक्योर करने का और HTTP URL कनेक्शन क्लास के थ्रू इसको ऑथोराइज करने का। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका था। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑथेंटिकेट करने का यूजिंग बेसिक ऑथ, तो हमारे पास ये हमारे पास एक की होती है ऑथराइजेशन की, उसके बाद हम बेसिक की कीवर्ड होता है, उसके बाद स्पेस और बेस 64 के अंदर इनकोड करते हैं यूजर नेम, कॉलन और पासवर्ड। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो सिंटैक्स। अगर आप PHP के अंदर भी करेंगे तो आप सिर्फ मेथड कॉल चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे इनकोड करने के लिए मेथड कुछ और होगा, लेकिन आपको जो है वो फॉर्मेट यही रेडी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड लिया, उसको बेसिकली कंकैटिनेट कर लिया अपने कॉलन के साथ और उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर को हमने यूज़ किया। स्ट्रिंग बिल्डर के साथ हमने पहले नंबर पे पेंड जो की वैल्यू की है वो बेसिकली बेसिक और अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमने स्पेस को अपेंड किया, स्पेस को अपेंड करने के बाद हमने अगेन अपेंड कॉल किया, स्पेस ऐड करने के बाद अगेन अपेंड कॉल किया और बेसिकली हमने कॉल किया बेस 64 जो कि हमारे पास android.util पैकेज से है। इसके ऊपर इनकोड टू स्ट्रिंग को हमने कॉल किया, हमने इसको अपने लॉगिन बाइट्स पास किए और हमने इसको जो फ्लैग पास किया वो बेस 64 डिफॉल्ट। तो उसके बाद बेसिकली सिंपल हमने एक रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपनी URL कनेक्शन के साथ। तो वो प्रॉपर्टी हमने ऐड की, वो प्रॉपर्टी हमारे पास ऑथराइजेशन है और उसके बाद हमने जो अपना स्ट्रिंग बिल्डर था उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके सेंड कर दिया। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली डेटा को डाउनलोड कर लेती है। अगर वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास डेटा सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं होता। अगेन वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं ये सारे का सारा कोड प्रोडक्शन रेडी है। आप किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में जो चीज़ आप यूज़ करेंगे वो सिर्फ ये इतनी होगी कि यूज़र नेम और पासवर्ड आप हार्ड कोड नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड बात है कि आप इसको किसी न किसी तरीके से वेब फॉर्म के थ्रू या लॉगिन फॉर्म के थ्रू या किसी भी तरीके से यूज़र से लेके अपनी सर्विस को देते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एज अ डेवलपर कि आप कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, किस तरीके से डिलीवर करते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए आप यूज़र नेम और पासवर्ड हार्ड कोड नहीं करेंगे, बाकी ये कोड हमारा प्रोडक्शन रेडी है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो इसके साथ ही जो हमारा मेन काम था HTTP URL कनेक्शन के साथ वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ JSON डेटा को डाउनलोड किया और सिंपली हम एक टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि किस तरीके से JSON डेटा को अगर हम अपनी लिस्ट व्यू के रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से शो करवा सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे इमेजेस वगैरह को हमने किस तरीके से डाउनलोड करना है। और उसके बाद देखेंगे हमने HTTP URL कनेक्शन से गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा भी किस तरीके से अपने सर्वर के ऊपर सेंड करना है। तो वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर काम करेंगे। तो इसी के साथ ही गाइस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी वक्त कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी नीचे दिया गया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।